हम मौजूद है रजौरी गार्डन मार्केट में। ये दिल्ली की प्रमुख टॉप 5 मार्केटों में से एक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोती नगर से डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ जाने वाली सड़क है, जिसके बीच में ये मेन मार्केट रजौरी गार्डन है। रजौरी गार्डन मार्केट दिल्ली की टॉप 5 मार्केटों में से गिनी जाती है। बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन ज्वेलरी, बेहतरीन फुटवेयर, बेहतरीन कोई भी बच्चों से जुड़ी हुई आइटमें आपको यहाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल है। यहाँ 60 रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक का सामान अवेलेबल है। दिल्ली की बहुत बेहतरीन मार्केटों में ये गिनी जाती है। पार्किंग व्यवस्था यहाँ बहुत उचित है। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बता दूं कि यहाँ पे जो प्रमुख पद होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री बड़ा प्रमुख पद माना जाता है, मेयर बड़ा प्रमुख पद माना जाता है, और भाजपा, कांग्रेस, बसपा या अन्य जो भी पार्टियां उनके प्रदेश अध्यक्ष बड़े महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं। उसी में से एक पद होता है व्यापार से जुड़े हुए पद। यहाँ हम बैठे हुए हैं रमेश खन्ना जी के पास में। मैं रमेश खन्ना जी की तारीफ में ये बता दूं, पिछले कई वर्षों से ये रजौरी गार्डन मार्केट के प्रेसिडेंट है। रजौरी गार्डन मार्केट के बारे में बता दूं, अगर आप दिल्ली के बाशिंदे हैं या दिल्ली के नई या दिल्ली में घूमने के लिए आते जाते रहते हैं, आपने रजौरी गार्डन मार्केट नहीं देखी तो समझिए कि जैसे आपने कुतुब मीनार नहीं देखा, वैसे ही कुछ नहीं देखा। सबसे बेहतरीन, सुंदर, सजीली, आकर्षक मार्केट में से 200 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे सामान मिल जाता है। आपको 200 रुपए का रुमाल चाहिए वो मिलेगा, 2 लाख का रुमाल चाहिए वो मिलेगा। लेडीज कपड़े, जेंट्स, किसी भी टाइप की आइटम, पहनने वाली, ओढ़ने वाली, हर प्रकार की। उस बेहतरीन दिल्ली की टॉप 5 बेहतरीन मार्केटों में से एक मार्केट के प्रधान रमेश खन्ना जी। रमेश खन्ना जी भाजपा से बहुत पुराने समय से जुड़े रहे हैं, व्यापारी संगठन से बहुत समय से जुड़े रहे हैं। आज हम इनसे बात करने के इरादे से आए हैं कि रजौरी गार्डन की समस्याओं के निवारण के लिए क्या कदम उठने चाहिए। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि दर्शकों को जो नहीं जानते आपको, वैसे तो आप मशहूर नामचीन हस्ती है, फिर भी जो नहीं जानते उनको अपने विषय में बताइए थोड़ा। नहीं, मेरे विषय में तो इतना ही है कि मेरा नाम रमेश खन्ना है। मैं 65 वर्ष से रजौरी गार्डन का ही निवासी हूँ। क्या बात है। और 45 वर्षों से मैं इस मार्केट का एक दुकानदार भी हूँ। अच्छा। और 1988 से लगभग 35 वर्ष पहले मैं इस मार्केट का अध्यक्ष चुना गया था। गुड। और तब से वो मुझे हटने नहीं देते, और मुझे कोई दूसरा रखता नहीं है, तो मैं फिर यही हूँ। वेरी फनी। अच्छा, और बताएं। इसके अलावा हमने सुना है कि मार्केट के प्रधान होने के अलावा व्यापार से जुड़ी हुई अन्य संगठन और संस्थाओं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापार प्रकोष्ठ है जी, दिल्ली का, जी, जी, मैं उसका संयोजक भी हूँ। अच्छा। और अघोषित दिल्ली भर के व्यापारियों की समस्याओं के निदान का प्रयास करते हैं। जी जी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है या छोटी बड़ी मार्केटें हैं, अच्छा अच्छा, वो अपनी हर समस्या के लिए मेरे पास ही आते हैं। कमला नगर, सरोजनी नगर, वो तो मेरे मित्र हैं, मैं उनको तो नहीं कहता, वो मेरे से बड़े वरिष्ठ भी हैं। अपने अतुल जी हैं कनॉट प्लेस के, संजीव मेहरा जी हैं खान मार्केट के, और मुरली मनी है करोल बाग के। ये मेरे पुराने मित्र हैं, साथी हैं। हमने सीलिंग की लड़ाई जो थी वो सबने मिलके लड़ी। गुड गुड। बाकी मैं पश्चिमी दिल्ली की बात करता हूँ। पश्चिमी दिल्ली के जितने भी छोटे बड़े बाजार हैं, जी जी, उनके सभी व्यापारी लगभग मेरे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से बाहर के दर्शकों को बताने के लिए मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप रजौरी गार्डन मार्केट के बारे में बोले लो। जैसे हुमायूं का मकबरा लोग देखने जाते हैं, लाल किला देखने जाते हैं, रजौरी गार्डन मार्केट एक तरीके से टूरिस्ट है, थोड़े उसके शब्द देखिए जी, रजौरी गार्डन कॉलोनी जो है जी, ये अक्टूबर 1951 में बसी थी। अच्छा। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा। और इसके जो डेवलपर थे वो डीएलएफ के डेवलपर थे श्री रघुवीर सिंह जी, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह जी। अच्छा। ये 1951 में कॉलोनी बनी थी। अच्छा। और 1955 में ये मार्केट बनी थी। अच्छा। हो सकता है उससे पहले बनी हो, लेकिन जो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, जी, 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 जो कॉर्पोरेशन ने एक लाइसेंस इशू किया था, वो 1955 का है। जी, जी। तो इसलिए मैं जब भी किसी को इंटरव्यू देता हूँ या कोई खबर देता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये मार्केट 1955 से बननी शुरू हुई। और इसकी जो एक डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई प्रूफ के नाते कहे, तो 1963 में एमसीडी ने एक सर्वे किया था हमारी मार्केट का। वो सर्वे रिपोर्ट मेरे पास है। 1963 अक्टूबर में इस मार्केट में 211 दुकानें थी।
अच्छा। और तब के जो कमिश्नर थे R.K. राठी जी, उन्होंने अपनी कॉरपोरेशन के बोर्ड को ये संतुति की थी जी, कि क्योंकि यहाँ पर 211 दुकानें हैं जी, जी, तो इस मार्केट को कमर्शियल कर देना चाहिए। गुड। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई आगे हुई नहीं, अच्छा, अच्छा, तो ये वैसे की वैसे लटकी रही। अभी जो मास्टर प्लान आया है दिल्ली का, उसमें ये मार्केट कमर्शियल डिक्लेयर हुई है। अभी उसका एक प्रोसेस बाकी है, दिल्ली सरकार ने इसको गजट नोटिफाई करना है, बाकी मार्केट अब ये पास है। आपकी मार्केट के बारे में मजाक में सही एक अफवाह कही जाती है, ये तो अमीरों की मार्केट है, करोड़पतियों की मार्केट है, लोअर क्लास तो यहाँ पे आता हुआ भी देखो जी, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमारी दुकान पे ही 70 रुपए की टी शर्ट भी मिल जाएगी। आप अच्छा 70 राजौरी गार्डन में? हाँ, 70 रुपए की टी शर्ट भी मिल जाएगी और आपको 2500 की टी शर्ट भी मिल जाएगी। अच्छा, देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो पहला फार्मूला ये है कि जो जितना ज्यादा कमाता है उससे उतना ज्यादा टैक्स। इसी प्रकार दुकानों पे भी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं उससे ब्रांड के नाम पर हम लोग पैसे लेते हैं। वो ब्रांडेड टी शर्ट मांगते हैं तो उनको 2000-2500 की मिलती है, और फिर वो जब कभी वो टी शर्ट पहन के पार्टियों में जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हर आदमी को अपना वो ब्रांड दिखाएं कि मैंने ये देखो एरो की शर्ट पहन रखी है मैंने। और यहाँ पर किसी को अगर 70 रुपए की शर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, आप अभी रुमाल की बात कर रहे थे, आपको यहाँ पर 10 रुपए का रुमाल भी मिल जाएगा। अगर आप मेरी तरह गरीब है और मिडिल क्लास है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। राजौरी गार्डन के बारे में अगर आपने भी ये सुन रखा है कि करोड़पति अरबपतियों की मार्केट है, तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया और ठोक के बताया कि यहाँ पे 70 रुपए की टी शर्ट भी आपको अवेलेबल है, 10 रुपए का रुमाल भी अवेलेबल है। आप ये सोच के अपना बटवा ना छोड़ दें कि शायद यहाँ आपके बटवे के लायक चीज नहीं, यहाँ पे आपको 10 रुपए 70 रुपए आराम से चीजें आपकी मिल जाएंगी। आपको शादी के लिए अगर लहंगा चाहिए तो आपको 20,000 का भी मिलेगा जी, और आपको 8.5 लाख का भी मिलेगा। 8.5 लाख का मिलेगा, ये तो सभी जानते हैं, बल्कि मुझे 20,000 का भी मिलेगा। 8 लाख का ही मिलता है। आप छोड़िए, आपको 8.5 लाख का लहंगा मैं सिर्फ 25,000 रुपए एक दिन के किराए पे भी ले दूंगा। क्या बात है। अच्छा, हर चीज, हर सहूलत अवेलेबल है यहाँ पे। आप सूट ले लीजिए ना रेमंड का किराए पे। अच्छा, हाँ, आपके साइज का सूट दे देंगे आपको। मार्केट की विशेषताएं बताएं, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह देखिए, इस मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको हर चीज अवेलेबल है। अच्छा, हर चीज, जैसे कहते हैं ना सुई से हाथी तक, जी जी जी, हर चीज अवेलेबल है। अच्छा, आपको ज्वेलरी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी है तो ज्वेलरी है, गोल्डन डायमंड की ज्वेलरी लेनी है तो ज्वेलरी है, जूते लेने हैं तो अपना, आपने कभी किसी जूते की दुकान पे लाइन लगी नहीं देखी होगी, लेकिन हमारी मार्केट में लाइन लगती है जी। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जहाँ पर लोग ऐसे अंदर घुसे होते हैं कि बाहर खड़े हुए लोग कहते हैं कि क्या यहाँ बिक क्या रहा है। कारण है, क्या बात है, यहाँ पर इतनी वैरायटी है, ये लोगों का भ्रम है कि ये महंगी मार्केट है जी, ये महंगी मार्केट कतई नहीं है जी, लेकिन अगर आपको महंगी चीजें चाहिए वो भी हैं। बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पर हर चीज है। यहाँ के दुकानदार बंधुओं ने लगभग सभी वर्ग का ध्यान रखा है, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। देखो, ये तो एक इकोनॉमिक सर्कल है सर, हर वर्ग के लिए सिस्टम बना रखा है। अब ये जो पटरी बाजार है इनके लिए सिस्टम है साप्ताहिक बाजार। जी हाँ, वीकली बाजार। ये वीकली बाजारों में जाए, उसका कॉन्सेप्ट ही जो पैसा नहीं खर्च कर सकता जी, 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 वो वीकली बाजारों में जाए। डेफिनेटली, ठीक है ना। अब लेकिन क्या है कि यहाँ पर हर व्यक्ति उस मार्केट में जाना चाहता है जिस मार्केट में ऑलरेडी 20-30 हजार की फुटफॉल है। उसको पले पलाए ग्राहक चाहिए, जो भले ही हमारी मार्केटों के लिए आ रहा है लेकिन वो कहता है उस मार्केट में बाद में जाना, पहले हमारे से ले जाओ। ये हमारी समस्या है। एक आदमी महीने का लाखों रुपया का बिजली का बिल देता है, लाखों रुपया कर्मचारियों की तनख्वाह देता है और सोचता है कि मेरा 28,000 का लहंगा बिक जाएगा, लेकिन बाहर खड़ा हुआ आपका कहना है फुटपाथी आदमी 6,000 रुपए में उसको वो चीज। नहीं, ये चीजें फुटपाथ पे बिकने वाली तो नहीं है। मेरे मुंह से लहंगा लेकिन निकल गया, नहीं, देखो कई चीजें हैं। अब जैसे हैंगर लगे हुए हैं, जी जी जी, अब ये आपको 50 रुपए की टी शर्ट दे देंगे। अच्छा, मेरी ब्रांडेड कैसे बिकेगी 600 रुपए की? डेफिनेटली। अच्छा, फिर ये जहां से लेके आते हैं वहां से मोनोग्राम भी वही लगे हुए हैं ब्रांड वालों के। कौन पकड़ेगा इन्हें? अब कस्टमर जो कुछ जिनको समय है वो बच जाते हैं, बाकी फंस जाते हैं।
तो जो मेन समस्या रजौरी गार्डन की दिखाई जाती है या देखा जाता है, तो ये अतिक्रमण से बड़े परेशान है यहाँ के दुकानदार। अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट का मतलब है कि वो दुकानदार जिनके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है, खरीदी हुई या किराए पे ली हुई दुकान नहीं है, वो सरकारी फुटपाथ के ऊपर अपना माल रख के बेचना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी बात दर्शकों, अगर ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं और सोचिए हॉस्पिटल में आप कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल किसी से जाएं, आपको पार्किंग के लिए जगह ना मिले कि आप अपनी कार कहां खड़ी करें, अंदर आपका मरीज इंतजार कर रहा होगा और आप गाड़ियों के झंझट में ही उलझे होंगे, मैं इसे खड़ी कहां करूं। इसी तरीके से आप अगर अपने परिवार बच्चों के साथ घूमने के लिए या शॉपिंग करने के लिए रजौरी गार्डन मार्केट जाएं और कार के लिए आप 10 घंटे परेशान होते फिर जगह ना मिले, तो कैसे दुकानदार का जीवन चलेगा, कैसे ग्राहक का जीवन चलेगा। दूसरी समस्या के ऊपर बात करते हैं खन्ना साहब। दूसरी आप कौन? अच्छा, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या तो ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये एक तो मिसगाइड बड़ा करते हैं। शायद पार्किंग अटेंडेंट रखे हुए हैं। अजी मार्केट ने क्या रखा हुआ है, कॉर्पोरेशन की ऑक्शन पार्किंग है। अच्छा, कॉर्पोरेशन इनसे 7 लाख रुपया महीना लेती है ठेकेदार से, जबकि यहाँ से 7 लाख रुपया रिकवर नहीं होता। ये एमसीडी अप्रूव्ड, ये एमसीडी अप्रूव्ड पार्किंग है, रिकवर नहीं होता, फिर वो रिकवरी करने के लिए पार्किंग बेच रहे हैं। अब ये सामने जो आप हैंगर लगा हुआ देख रहे हैं जी, इसे 6,000 रुपये महीना लेते हैं ये। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी मार्केट के लिए पार्किंग है कि नहीं है, इनको अपनी जेब से मतलब है। सिस्टम क्या है, मैं सिस्टम पे कोई प्रहार या व्यंग करने के लिए यहाँ नहीं मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की अच्छी खासी मार्केटों में एक दीप विहार मार्केट है, दीप सिनेमा मार्केट जिसे कहते हैं, वहां पे कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है। अवंतिका मार्केट अच्छी खासी मार्केटों में गिनी जाती है, आउटर दिल्ली क्षेत्र के लिए कोई पार्किंग वगैरह का सिस्टम वहां पर नहीं है। M2 के सनीमा वाली डीडीए की मार्केट में जरूर पार्किंग सिस्टम है, लेकिन वो डीडीए के मॉल वगैरह बने हुए, उस हिसाब से बड़ी हैरानी होती है कि जनरल पब्लिक से जुड़ी हुई जो मार्केट है वहां पर पार्किंग शुल्क क्या आप, और ये अब से नहीं ले रहे हैं जी, ये 30 साल से ले रहे हैं जी, ये 30 साल से पार्किंग ऑक्शन हो रही है। दुकानदारों की, आप चूंकि प्रधान है, दुकानदारों की आवाज है, समस्या का समाधान करने के लिए पार्किंग से जुड़ा हुआ आपका अपना सुझाव क्या है? देखिए, हमारा अपना सुझाव ये है कि अगर कॉर्पोरेशन रेवेन्यू ले रही है तो ले, ठीक है, पर लेकिन चेक रखे जी ठेकेदार के ऊपर जी जी, कि जो जगह पार्किंग के लिए दी गई है जी जी, वो पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल हो जी, जबकि वो इसका दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, अनऑथराइज इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जहाँ जहाँ पर मार्केटें हैं, अप्रूव्ड मार्केटें हैं, उसके साथ साथ कॉरपोरेशन को जगह को आइडेंटिफाई करके पार्किंग भी तो बनानी चाहिए। अब हमारी मार्केट की एक पार्किंग यहाँ बन रही थी, पिछले 20 साल से हम लगे हुए हैं। अच्छा, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई पंगा डाल के उसको रोक देते हैं। यहाँ पर एक कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो रुक गई जी, खड्डा खुदा पड़ा है। अब जिस दिन वहां पर कोई 2-4 मौतें हो जाएंगी जी, उस दिन सरकारी तंत्र की नींद टूटेगी जी, जी, उस दिन ये बननी शुरू हो जाएगी। हम इनको पहले ही कहते हैं कि भैया अब बनाओ इसको जी, लेकिन वो राजनीतिक कारण। बात करते हैं साफ सफाई की। एक मार्केट में मैं भी, आप भी, कोई भी, चाहे वो लोअर क्लास हो या टॉप क्लास हो या अमिताभ बच्चन हो या एक पान बेचने वाला हो, जाता है तो साफ सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। यहाँ मार्केट की साफ सफाई के लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था करी? देखिए जी, मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेशन के सिस्टम को भी जानता हूँ। रजौरी गार्डन मार्केट में आप देख रहे हैं, ये रजौरी गार्डन मार्केट है। रजौरी गार्डन मार्केट का ये मेन रोड है, यहाँ से होते हुए बड़ी भव्य, बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक लगाए, किसी से ऐड लेके लगाए, उसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। जैसे फायर ब्रिगेड के पीछे एक प्रेशर पंप लगा होता है, आप उसके ऊपर 10,000 लीटर की टंकी होती है, वो किसी एक जगह से 10,000 लीटर पानी भरे और एक रूट बना के हर टॉयलेट में प्रेशर पंप से उसको साफ करे, उसमें फर्नैल की गोलियां डाले और प्रेशर पंप से ही उसकी टैंकी में पानी भर दे, जो हल्का 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 शाम तक चलता रहता है। तो किसी भी टॉयलेट में से फाउल स्मेल नहीं आएगी। अगर किसी को ये ना समझ आता हो तो मुझे पूरी दिल्ली का ठेका दे दे, मेरे से बात कर ले, मैं ही कर दूंगा। मैं कमाई भी कर लूंगा और सेवा भी कर दूंगा। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।